नमस्कार दोस्तों, वासना एकेडमी में आपका स्वागत है। मजेंटो 2 ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी के इस 4 ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मजेंटो के बेसिक कमांड्स के बारे में कि मजेंटो की बेसिक कमांड का क्या यूज़ होता है और उन्हें किस लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिक कमांड ऑफ मजेंटो 2 की सबसे पहली कमांड है सेटअप अपग्रेड की कमांड्स। सेटअप अपग्रेड की कमांड चलाई जाती है डाटाबेस को और पब स्टैटिक पब मीडिया फाइल को अपग्रेड करने के लिए। जब हम कोई नया मॉड्यूल डालते हैं तो उसका रिलेशन जब डाटाबेस और स्टैटिक फाइल से होता है तो उसके लिए हम अपग्रेड की कमांड चलाते हैं। अपग्रेड की कमांड है php bin/magento सेटअप अपग्रेड। php bin magento सेटअप अपग्रेड कीप जनरेटेड। इस कमांड में क्या होता है, इसमें केवल डाटाबेस को ही अपग्रेड किया जाता है। अगर हम ये कमांड लिखेंगे तो इससे केवल हमारा डाटाबेस अपग्रेड होगा, पब स्टैटिक और पब मीडिया फाइल वाली अपग्रेड नहीं होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है हमारे कैशे का। कैशे मजेंटो में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मजेंटो में सबसे ज़्यादा कैशे क्रिएट होता है, तो सबसे पहली कमांड है php bin magento कैशे क्लीन। ये कैशे क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। php bin magento कैशे फ्लश, ये भी कैशे को क्लीन करने के लिए, फ्लश करने के लिए यूज़ किया जाता है। php bin magento कैशे स्टेटस, कैशे के स्टेटस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है ये कमांड कि कैशे का स्टेटस इनेबल है डिसेबल है। अगर इनेबल है और हमें डिसेबल करना है तो php bin magento कैशे डिसेबल, और अगर इनेबल डिसेबल है इनेबल करना है तो php bin magento कैशे इनेबल। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय। स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय का यूज़ होता है पब मीडिया और पब स्टैटिक फोल्डर को अपग्रेड करने के लिए। पब स्टैटिक और पब मीडिया फाइल को अपग्रेड करने के लिए हम कमांड चलाते हैं php bin magento सेटअप स्टैटिक डैश कंटेंट डिप्लॉय -f। और उसके बाद किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को, जैसे हमारे स्टोर में मल्टीपल लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है तो हमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को डिप्लॉय करना है तो उसके लिए हम कमांड का यूज़ करते हैं php bin magento सेटअप स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय enus-f। ये यहाँ पे enus की जगह पर आप अपनी जिस भी लैंग्वेज को डिप्लॉय करना चाहते हैं उसके वहाँ पर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 ऑप्शन आता है हमारा री इंडेक्सिंग का। री इंडेक्सिंग के अंदर ये होता है कि जब हमारा कोई डाटा, जैसे हमने कोई मॉड्यूल डाला, उसमें कुछ डाटा है, हमारा इनबिल्ट डाटा हम उसके अंदर स्टोर करा रहे हैं, तो उस डाटा को उसके अंदर इनबिल्ट करने के लिए हम री इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। री इंडेक्सिंग के लिए हम पहले तो चेक करने के लिए यूज़ करते हैं php bin magento इंडेक्सर स्टेटस, कि उसका स्टेटस क्या है। और उसके बाद इंडेक्सिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं php bin magento इंडेक्सर री इंडेक्स। इससे हमारा डाटा अपडेट हो जाता है। और अगर हमें उसका इन्फो चेक करना है कि हमारी कौन सी इंडेक्सिंग अभी नहीं हुई है, कौन सी इंडेक्सिंग रह गई है, उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं php bin magento इंडेक्सर इन्फो। और अगर हमें उसको रीसेट करना है, हमें सभी को नल करने के बाद दोबारा री इंडेक्सिंग करनी है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं php bin magento इंडेक्सर रीसेट। और रीसेट के बाद हम चलाएंगे php bin magento इंडेक्सर री इंडेक्स। अगली बात करते हैं मॉड्यूल की। जब भी हम कोई नया मॉड्यूल इसके अंदर मजेंटो स्टोर के अंदर हम डालते हैं तो उसको इनेबल करने के लिए हम कमांड चलाते हैं php bin magento मॉड्यूल इनेबल, जो उसका नेम स्पेस है और वेंडर है। अगर हमें उसको डिसेबल करना है तो php bin magento मॉड्यूल डिसेबल नेम स्पेस और वेंडर। अगर हमें अपने सभी मॉड्यूल का स्टेटस चेक करना है कि कौन सा मॉड्यूल इनेबल है, कौन सा मॉड्यूल डिसेबल है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं php bin magento मॉड्यूल स्टेटस। इससे हमें मॉड्यूल्स की लिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट लिस्ट, कौन सा मॉड्यूल इनेबल है, कौन सा मॉड्यूल डिसेबल है। अगर हमें उसको परमानेंटली अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं php bin magento मॉड्यूल अनइंस्टॉल नेम स्पेस और उसका वेंडर। अगला ऑप्शन आता है हमारा चेक डेवलपर मोड और प्रोडक्शन मोड। प्रोडक्शन मोड और डेवलपर मोड चेक करने के लिए, प्रोडक्शन मोड हमारा नॉर्मल है, इसका यूज़ हम वेबसाइट को लाइव करने के बाद करते ही हैं। डेवलपर मोड का यूज़ डेवलपर्स करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी पेज पे एरर आती है तो डेवलपर मोड ऑन करने के बाद वो उस एरर को वहीं से देख सकते हैं वेबसाइट से ही। तो उसके लिए सबसे पहला यूज़ है php bin magento डिप्लॉय मोड शो। इससे हमारा प्रोडक्शन मोड और डेवलपर मोड शो हो जाएगा कि कौन सा मोड इनेबल है। अगर हमें डेवलपर मोड इनेबल करना है तो उसके लिए हम करते हैं php bin magento
डिप्लॉय मोड सेट डेवलपर, और हमें प्रोडक्शन मोड में लाना है अपने स्टोर को, तो उसके लिए यूज़ करते हैं PHP बिन मजेंटो डिप्लॉय मोड सेट प्रोडक्शन। उसके बाद आता है हमारा कंपाइल की कमांड। कंपाइल की कमांड हमारी जनरेटेड फोल्डर को अपग्रेड करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे आपने कोई मॉड्यूल डाला है और उसको हमें वेंडर की फाइल्स में अपग्रेड करना है, तो उसके लिए हम PHP बिन मजेंटो सेटअप टी कंपाइल की कमांड चलाते हैं और उसका डाटा हमारा सारा जनरेटेड के अंदर अपडेट हो जाता है। अगला ऑप्शन है हमारा एडमिन यूज़र का। जैसे मान लीजिए हमारा एक यूज़र है, उसका अकाउंट पासवर्ड हम भूल गए, हमने 6 बार टाइप किया, वो लॉक्ड हो गया है। अब उसे अनलॉक कैसे करें? अनलॉक के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं PHP बिन मजेंटो एडमिन यूज़र अनलॉक, और एडमिन का यूज़र नेम, जो एडमिन का यूज़र नेम है वो यहाँ एडमिन यूज़र नेम की जगह पे हम लिखते हैं। अगर हमें कोई नया यूज़र क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं PHP बिन मजेंटो एडमिन यूज़र क्रिएट, और वो हमसे कुछ 5-6 ऑप्शंस पूछेगा, जैसे उसकी मेल आईडी, मतलब जो यूज़र क्रिएट कर रहे हैं उसकी मेल आईडी, उसका पासवर्ड, उसका यूज़र नेम क्या रखना चाहते हैं, उसका फर्स्ट नेम क्या होगा, लास्ट नेम क्या होगा। उसके बाद हमारा नया यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आता है हमारा मेंटेनेंस मोड का। मेंटेनेंस मोड के लिए चेक करने के लिए सबसे पहली कमांड है हमारी PHP बिन मजेंटो मेंटेनेंस स्टेटस। उसका स्टेटस चेक करने के लिए कि वह इनेबल है या डिसेबल है। अगर हमें मेंटेनेंस इनेबल करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं PHP बिन मजेंटो मेंटेनेंस इनेबल, और अगर हमें उसे डिसेबल करना है तो PHP बिन मजेंटो मेंटेनेंस डिसेबल। ये मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली भी इनेबल हो जाता है जब हम कंपोज़र से कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद कंपोज़र अपग्रेड की कमांड चलाते हैं, तो मेंटेनेंस मोड ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। वो डिसेबल भी हो जाता है, लेकिन उसको अगर वो इनेबल रह जाता है तो उसे डिसेबल करना पड़ता है हमें। अगली कमांड है हमारी PHP बिन मजेंटो मेंटेनेंस इनेबल -IP इक्वल्स टू 192.0.0.1। इसका मतलब है और सभी के लिए हमारा डिसेबल रहेगा, केवल इसी के लिए इनेबल रहेगा मेंटेनेंस मोड। और अगली कमांड है PHP बिन मजेंटो मेंटेनेंस अलाउ IPs -IP इक्वल टू 192.0.0.1। ये भी इसी का भी यूज़ सेम है। अगली बात करते हैं हम क्रोन की। क्रोन मजेंटो में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि क्रोन हमेशा इनेबल रहना चाहिए। तो क्रोन इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले कमांड है PHP बिन मजेंटो क्रोन इंस्टॉल। क्रोन को इंस्टॉल करने के लिए अगर हमें कोई क्रोन रन करानी है इंस्टेंट, वैसे क्रोन टाइम सेट होता है मजेंटो के अंदर कि इतने टाइम बाद रन होगी, लेकिन अगर हमें इंस्टेंट रन करानी है या उसका टाइम चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं PHP बिन मजेंटो क्रोन रन। उससे हमारी क्रोन रन हो जाएगी। अगर हमें कोई क्रोन रिमूव करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं PHP बिन मजेंटो क्रोन रिमूव। और बहुत सारी कमांड्स हैं जो मजेंटो के अंदर यूज़ की जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मजेंटो की कॉन्फ़िगरेशन के सेटअप के बारे में कि कॉन्फ़िगरेशन को कैसे सेटअप किया जाता है।